अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और हर किस्म की आफात से महफूज रखे, आमीन। तो आइए आज बनाते हैं गोभी और आलू का सालन। इसके लिए मैंने लिया 1 kg गोभी और ये थोड़ा सा ज़ीरा और दालचीनी की स्टिक और छोटी इलायची है। और इसके लिए स्पाइसी जो लिए हैं 1 टेबलस्पून खुश्क धनिया, 1 टेबलस्पून लिया है मैंने ज़ीरा, वो भी क्रश किया हुआ, और साल्ट है, हल्दी है 1/2 टीस्पून, और 1 टेबलस्पून लिया रेड चिली, थोड़ी सी ली है 2 पिंच ब्लैक पेपर। और ये लहसुन और अदरक है, ये फ्रीज़ किया हुआ था अदरक, तो ये इस तरह तभी बना हुआ है। तो अब ये जो आलू मैंने लिए हैं इनको अच्छी तरह धोकर काट लिया स्लाइस में, छोटे छोटे स्लाइस में। 250 ग्राम है। 1 अदद टमाटर, सब्ज़ मिर्चें और 2 अदद प्याज लिए हैं, उन्हें बारीक बारीक स्लाइस में काट लिया है। तो अब इन सब को सारी चीज़ें तो तैयार हैं, अब इसको बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्लेम को ऑन किया और मैंने इसमें डाल दिया कढ़ाई में सरसों का ऑयल। तो आप चाहे आप घी में बना सकते हैं, दूसरे किसी ऑयल में भी बना सकते हैं। तो मैं इसके लिए सरसों का तेल इस्तेमाल कर रही हूँ। इसको सरसों के तेल की वो जो स्मेल होती है उसको ख़त्म करने के लिए मैंने पहले इसमें ज़ीरा, छोटी इलायची और दालचीनी ऐड कर दी है। वो ज़रा कड़क गई है तो फिर अब इसमें मैं डाल दी है प्याज। अब भी इसको करूँगी अच्छी तरह से फ्राई, और इसमें डाल रही हूँ साथ ही लहसुन और अदरक। और ये चीज़ें भी अच्छी तरह इनके साथ ही प्याज के साथ ही फ्राई हो जाएंगी। तो फिर इसमें मैं टमाटर और सब्ज़ मिर्चें वगैरह डालूँगी। पहले इसको अच्छी तरह से फ्राई करना है। फ्राई करते हुए अगर पानी का छंटा भी लगाना पड़े तो आप लगा सकती हैं। तो ये देखिए अब मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं टमाटर, जो एक बड़े साइज़ का लिया हुआ था और उसे छोटा छोटा काट लिया था, और सब्ज़ मिर्चें 2 से 3 अदद थी, उन्हें भी बारीक काट लिया है। अब इसमें शामिल कर दिए और इनको अच्छी तरह से फ्राई करना है। अब ये अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गए हैं, और अब इसमें मैं स्पाइसी शामिल कर रही हूँ, जो कि मैंने पहले इसकी क्वांटिटी बता दी हुई है। और अब ये सारे स्पाइसी इसमें डाल दिए हैं, और अब इसको डालकर अच्छी तरह से इनको मसाले को तैयार करना है। जब हमारा मसाला अच्छी तरह से तैयार हो जाएगा तो फिर हम इसमें दूसरी चीज़ें ऐड करेंगे। ये देखें मसाला जो है, मैंने वो शोरबा तो नहीं बनाना, इसलिए बहुत ज़्यादा बारीक भी मसाला नहीं, खड़ा खड़ा मसाला भी इसमें अच्छा लगता है। अब इसमें मैं डाल रही हूँ आलू जो लिए हुए थे 250 ग्राम, और उनके छोटे छोटे मैंने पीस में काट लिया है। और अब इसमें डालकर मसाले के साथ ही इसको भी फ्राई करूँगी ताकि ये भी सॉफ्ट हो जाएं, क्योंकि गोभी जो है वो जल्दी पक जाती है और आलू थोड़ी देर से गलते हैं। इसलिए मैंने आलू को पहले डाल दिया मसाले में, ये साथ ही फ्राई होते जाएंगे, मसाला भी सही तरह भुन जाएगा और ये आलू भी सॉफ्ट हो जाएंगे। अब ये मसाला भी तैयार हो गया और आलू भी सॉफ्ट हो गए। अब इसमें मैं शामिल कर रही हूँ गोभी। ये देखें मैंने इसके ज़्यादा बारीक पीस नहीं किए, थोड़े बड़े बड़े पीस रखे हैं ताकि ये ज़रा जब पक जाए तो फिर ये गोभी जो है वो नज़र आए आलूओं में अलहदा से। ये ना हो कि वो इसमें बहुत ही हलीम की तरह हो जाए, क्योंकि मुझे ये सब्ज़ी जो है ना वो खड़ी खड़ी ज़रा पसंद है, इसलिए मैंने ऐसे इसके बड़े बड़े पीस कर लिए हैं। अब इसमें मैंने डाल दिया है 1 गिलास पानी, और इसे मीडियम लो पे रख दूँगी 10 से 12 मिनट तक के लिए। तो फिर जब ये हमारी अच्छी तरह से गोभी तैयार हो जाएगी तो फिर इसे सर्व करेंगे। अभी मैंने रख दिया है मीडियम फ्लेम पे। अब ये देखें तकरीबन 10 मिनट के बाद मैंने चेक किया है, पानी ड्राई हो गया है और हमारी गोभी जो है वो बिल्कुल तैयार हो गई है। ये देखिए ज़बरदस्त सी आलू और गोभी, और बहुत अच्छी सी खुशबू भी इसमें से आ रही है। तो अब इसके ऊपर मैं डाल दूँगी सब्ज़ धनिया, और साथ ही इसके ऊपर कुछ स्लाइस अदरक के, क्योंकि गोभी के ऊपर ये स्लाइस अदरक के जो है ना बहुत ही मज़ेदार से लगते हैं। ये देखें हमारी गोभी तैयार है। आप इसे पराठे के साथ ले सकते हैं, या सुबह नाश्ते में पराठे के साथ भी लें, आप तंदूरी रोटी के साथ, जिसके साथ आपका जी चाहे आप इसे ले। ये बड़ी मज़ेदार सी रेसिपी है, इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, फिर मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा कि आपका सालन ये आलू गोभी का कैसा रहा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह ताला एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासर हो, आमीन। मुझे दुआ में याद रखना है। मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।